हेलो गाइस, हरी शरणम। चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपनी ओसीडी थॉट्स को जो हम भगवत गीता से कर रहे हैं। आज के श्लोक बहुत अच्छे होने वाले हैं गाइस, बिल्कुल आप खुद कहेंगे। तो चलिए पहले रिवाइज करते हैं। हमने हरि की शरण ले ली, तो हमारे को क्या बोला गया? थॉट्स को किस भाव से सहो? अविचल भाव से। क्या युद्ध में कल्याण करना है? नहीं, युद्ध में कल्याण नहीं करना। विचारों को आने जाने देना, ठीक है। मनोधर्म द्वारा कल्पित जितनी भी विषय वासनाएं हैं, जो अर्ज है, उसको त्यागना है। मन की व्यथा से विचलित नहीं होना, राग नहीं रखना कि मुझे रिचुअल्स करके रिलीफ लेना है, द्वेष नहीं रखना कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। सांख्य ज्ञान हो गया कि मैं ये बुद्धि मन नहीं हूँ, लेकिन हमें कर्म योग करना है। कर्म योग क्या है? थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी, वो सहन करना आपका कर्म है। हमें हरि को तुष्ट करना है, अपने मन को तुष्ट नहीं करना। माया के गुणों से थॉट्स आते हैं, हमें समझना है, इसीलिए हमें स्वामित्व नहीं रखना कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, नहीं। ठीक है। ओसीडी की प्रकृति को समझना है हमें कि दमन से कुछ नहीं होगा, सप्रेशन से कुछ नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड अगर हम रिचुअल्स करेंगे तो ओसीडी का लूप खत्म नहीं होता। शास्त्रों के नियमों का जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं उसका हमें पालन करना ही पड़ेगा। और शास्त्र हमें कहते हैं अन्य के मार्ग को फॉलो मत करो। अन्य मीन्स जो ओसीडी माइंड है उसको फॉलो मत करो, जो आपको अनुमति है। ठीक है, आप केवल वो करो। थॉट्स आने की अनुमति है, ठीक है, आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी कल दिया गया था, ये वाला एग्जाम्पल था, अगर आपको याद हो, कि रजोगुनी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसीलिए ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को थॉट्स आने की अनुमति है, क्योंकि वो खुद से नहीं ला रहा है। ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कि डर के आगे मतलब हमें स्पिरिचुअल ब्रेवरी दिखानी है, कि इंट्रूसिव थॉट्स को स्वीकार किया, जो रिचुअल्स हैं उसको हमने अस्वीकार किया और अपनी लड़ाई को भगवान के समर्पित किया। हे भगवान, आपने मुझे युद्ध करने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं रिचुअल्स नहीं करूँगी। मुझे जितनी व्यथा होगी हरि, मैं सहन करूँगी, क्योंकि मैंने आपको चुना है, आपके आदेश को चुना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अग्नि धुएं से, जैसे धुआं होता है तो अग्नि नहीं दिखती ना, दर्पण धूल से, और अगर शीशे पे धूल होती है तो शीशा नहीं दिखता, अथवा भ्रूण गर्माशय से आवृत रहता है, मीन्स ये ढके रहते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा मीन्स जो हमारी शुद्ध चेतना है, जीवात्मा मीन्स जीव की चेतना, ठीक है, इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। काम क्या? जो अर्ज उठती है आपको, उसको काम कहा गया है। ठीक है। अब क्या होता है, हमारी चेतना जैसे आग धुएं से ढकी ढकी हुई है, राइट, दर्पण धूल से। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी प्योर अवेयरनेस है वो तो सेफ है, लेकिन किस से ढक गई है वो? फियर से, एंजाइटी से, अर्ज से। ठीक है, लेकिन ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है। विभिन्न मात्राओं मीन्स आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि थॉट सबको आते हैं, लेकिन कोई किसी को अर्ज करने की होती है, कोई डर, मतलब ये थोड़ी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि कोई ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, मतलब सेंसिटिव नर्वस सिस्टम, एंग्जाइटी स्पाइक उसकी ज़्यादा हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन एक है, उसको थॉट आया, उसकी एंग्जाइटी 4/10 है, तो वो वेट कर पाया, उसने रिचुअल नहीं किया। पर्सन बी है, सेम थॉट आया, उसकी एंग्जाइटी 9/10 चली गई, तो बॉडी पैनिक में चली गई, उससे रिचुअल हो गया। थॉट सेम था, ठीक है, पर्सन में बस एंग्जाइटी का लेवल अलग था, इसीलिए डिफरेंस आया। दैट्स वाई यहाँ कह रहा है कि विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, मीन्स ढका रहता है, उसकी जो चेतना है वो इन मात्राओं से ढकी रहती है। ठीक है, किन मात्राओं से? फियर से, एंजाइटी से, अर्ज से, इन मात्राओं से ढकी रहती है। लेकिन हमें अपनी चीज़ों को याद रखना है। ज़्यादा कंपल्शंस करेंगे तो ज़्यादा सेंसिटिव नर्वस सिस्टम होगा, ज़्यादा एंजाइटी स्पाइक होएगी। ठीक है, इसीलिए कंपल्शंस नहीं करने हैं। ठीक है, नेचर को फोर्स नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं? प्रकृति के अनुसार। अतः मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। हमें मनुष्य जीवन मिला है, वो इसलिए मिला है कि हम इन बंधनों से छूटे। ये जो ओसीडी ये सब चीज़ें हैं, इस बंधन से हमें छूटना है। ठीक है, भौतिक स्तर पर रिचुअल्स को नहीं करना, प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें कार्य करने हैं। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। अब हमारी शुद्ध चेतना मैंने आपको बताया ना किससे ढकी रहती है? इन्हीं अर्जेस से, फियर से, डर से, इन सब से
उसका शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, अर्जिस, जो कभी तुष्ट नहीं होती। आपने देखा होगा, आप एक बार जो कभी तुष्ट थोड़ा ना होती है, फियर है, वो कभी खत्म थोड़ा ना होता है, अग्नि के समान जलता रहता है। और वो इस फियर से अगर वो इसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा, आप एक बारी नहा के आ गए, हल्की थोड़ी देर के लिए रिलीफ हुआ, उसके बाद आप फिर जलते हैं ना, तो वो जलाता है। बहुत अच्छी लाइन, कुछ भी बनावटी नहीं है, सब भगवत गीता का है गाइस। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ आपको दिखाने के लिए, पढ़िए ये वाली लाइन। इंद्रिय भोग का भोग करते समय हो सकता है, क्या है यहाँ पे, इंद्रिय तृप्ति का भोग, जो आपका ओसीडी माइंड कह रहा है। इंद्रिय भोग मीन्स जो ओसीडी ने बोला और आपने वो रिचुअल कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, वो रिचुअल कर लिया, तो कुछ कुछ प्रसन्नता की अनुभूति होती है ना, थोड़ी देर के लिए हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, राइट। लेकिन वही अनुभूति सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो ओसीडी का लूप होता है। यही जो भी हमारे काम रूपी शत्रु मीन्स अर्जेस हैं, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, एक रिचुअल के बाद दूसरी रिचुअल मांगती है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी शुद्ध चेतना ढक गई है। शुद्ध चेतना किससे ढक गई है? फियर, इन सब चीज़ों से ढक गई है, इसीलिए उसको ही हमें हटाना है, ठीक है। थॉट्स और थॉट्स और जो अर्जेस हैं वही चेतना को ढकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी वो चेतना को बिगाड़ते नहीं, आपका सेल्फ आप ही रहते हैं, ओके। तो अग्नि के समान जलता रहता, आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय, रिचुअल्स करते हुए कुछ प्रसन्नता की अनुभूति तो होती है, थोड़ी देर की सेटिस्फैक्शन, लेकिन यही सेटिस्फैक्शन इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है, वही ओसीडी लूप का कारण है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो आपको दोबारा से एक नया रिचुअल देती है, मोर एंग्जाइटी देती है, राइट। तो इंद्रिय भोग में कभी सुख नहीं मिलता, आपको गीता ने ही हल दे दिया कि वही परम शत्रु है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, रिचुअल्स ही नहीं करनी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम मीन्स जो अर्जेस उठती हैं हमें रिचुअल्स करने की, उसके निवास स्थान है। मीन्स जो इंद्रियां हैं, मन है, हमारा माइंड है, बुद्धि है, वही क्या है, इस काम मीन्स अर्जेस के निवास स्थान, मीन्स वही प्ले ग्राउंड बनाते हैं इन कंपल्शंस के, इंट्रोसिव थॉट को। ये तीनों मिलकर हमारे सेंसेस, हमारा इमोशनल रिएक्शन, डर, डाउट, अर्जेस, और ये जो बुद्धि हमारी रीजनिंग देती है, लॉजिक ढूंढती है, ठीक है, ये तीनों मिलकर इंट्रूसिव थॉट्स और कंपल्शंस का प्लेग्राउंड बनाते हैं, निवास स्थान है ये तीनों, अर्जेस का, कंपल्शंस का, ठीक है, इंट्रूसिव थॉट्स का बेसिकली, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ओसीडी में थॉट आता है, माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, अर्ज आती है, बॉडी कंपल्सिव एक्शन करना चाहती है, तो हमारी असली चेतना ढक जाती है। किससे ढक जाती है? फियर से ढक जाती है, राइट। जो हमारी शुद्ध चेतना है वो इससे ढक जाती है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल, अब फिर से यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं। एक पर्सन है जिसने ये बोला कि हाथ से बार बार लॉक चेक करता है वो, ठीक है, उसको कुछ मिनट रिलीफ होता है, फिर उसको अर्ज आती है। बी पर्सन को थॉट आया कि क्या मैंने दरवाज़ा लॉक किया, उसने केवल एक्नॉलेज किया, चेक नहीं किया, धीरे धीरे उसका माइंड सेटल हो गया। सेम थॉट था दोनों में आया कि क्या मैंने दरवाज़ा लॉक किया, लेकिन रिएक्शन डिफरेंट दिया। एक ने बार बार चेक किया, दूसरे ने एक्नॉलेज किया, हाँ थॉट आया है। अवेयरनेस लेयर ऐसे ही हमारी ठीक होती है गाइस, ठीक है। तो इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देती है, फियर, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के कोप करते हैं ना, बुद्धि जैसे देती है बहस करना कि हाँ ये ठीक था या नहीं था, हमें ही अपने ही बातों में फंसा देना, राइट। तो ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे ज्ञान को ढक लेती हैं। जब ये ओसीडी थॉट्स आते हैं तो हमारी असली चेतना को ये ढक देते हैं, ये हमारी गलती नहीं है। असली चेतना क्या होती है? अवेयरनेस, जो हमेशा सेफ रहती है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कंक्लूड करते हैं। जो सबसे अच्छी लाइन है वो ये है कि इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय कुछ देर की प्रसन्नता तो होगी, लेकिन यह प्रसन्नता ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है, मीन्स ओसीडी का कारण है। तो रिचुअल्स को ब्रेक कीजिए, न्यू हैबिट अडॉप्ट कीजिए और
रिचुअल्स नहीं करने हैं, कोई भी काम रिपीट नहीं करना। अगर आपको रिचुअल्स करने का उठता है तो बोलिएगा, हे भगवान, क्योंकि मैं भगवत गीता का आदेश फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपको चुनता हूँ, मैं रिचुअल्स नहीं करता, मैं एंग्जाइटी बियर करूँगा आपके कारण, आपके लिए, आपके आदेश को फॉलो करने के लिए। हरी शरणम।